सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है सागर वैद्य और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल में जो आप चाहे तो बड़ा हो सकता है। इसके पहले वाले जो हमने 4-5 वीडियो बनाए तो उसमें हमने डिस्कस किया कि अगर हमें कहीं पे वॉच में अगर हमें कहीं पे एंगल दिया गया है और बोला गया है कि इतने से इतने बजे के बीच में इतने एंगल का कोण कब बनेगा तो वो कैसे निकालेंगे ये जाने। और उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें टाइम दिया गया है और बोला गया है कि एंगल फाइंड आउट करो, अगर हमें एंगल दिया गया है और उससे हम टाइम फाइंड आउट करें तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैलेंडर का हर क्वेश्चन हम कैसे हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर का हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, तो कैलेंडर को पढ़ने से पहले हमें ऑड डेज कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। ऑड डेज कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में होते हैं पूरे 7 दिन। ठीक है, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो 7 दिन को छोड़ के जो दिन है उन्हें हम बोलते हैं ऑड डेज। क्या बोला जाता है, ऑड डेज। ऑड डेज या फिर विषम दिन। ठीक है, तो 7 दिन को छोड़ के जितने भी दिन हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑड डेज। तो ठीक, एक बार हम जानेंगे कि ऑड डेज निकालते कैसे, समझ लो। अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि अगर हमें बोला जाए कि 10 दिनों में कितने ऑड डे होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पूछ ले कोई कि 10 दिनों में भैया बताओ कि कितने ऑड डे होते हैं, तो हम 10 को डिवाइड करेंगे 7 से। 10 को डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से। कितने से, 7 से, क्योंकि 7 को छोड़ के जितने भी ऑड डे होते हैं उसको हम वो जितने भी दिन बच जाते हैं उन्हें हम ऑड डे बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने 10 को डिवाइड कर लिया 7 से। ठीक है, अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ हमें रिमाइंडर कितना बाकी मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 3, यानी 3 दिन क्या हो गए, बच गए। तो ऑड डेज कितने होंगे, 3। ठीक है, तो और हमेशा याद रखो कि ऑड डेज जो है 7 से कम नहीं होते। ठीक है, 7 से कम ऑड डे नहीं होते। ठीक है, मतलब 7 से नीचे ही होंगे, जितने भी ऑड डेज होंगे 7 से नीचे होंगे। तो 10 दिन में ऑड डे कितने आ गए, 10 दिन में ऑड डे आ गए 3। अब इसी तरह अगर हमें कोई बोल दे कि बताओ भैया 7 दिनों में ऑड डे कितने होते हैं, 7 दिनों में ऑड डे कितने होते हैं, तो 7 दिनों में ऑड डे कितने होंगे। अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। माने कि यहाँ पे 7 दिनों में कितने ऑड डे होते हैं, 7 दिनों में 0 ऑड डे। 7 दिनों में कितने ऑड डे, 0 ऑड डे। अगर यही चीज़ अगर कोई बोल दे हमें कि बताओ भैया 100 दिनों में कितने ऑड डे होते हैं, 100 दिनों में कितने ऑड डे होते हैं, तो फिर से वही काम, 100 को डिवाइड कर दो 7 से। कितने से, 7 से। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा उतने हमारे ऑड डे। ठीक है, 7 को डिवाइड कर दिया हमने 10 से तो ये आ जाएगा 7, 8, 9, 10, ये 30, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 28, मतलब बचे कितने, 2। ठीक है, तो 100 दिनों में कितने ऑड डे हो गए, 2 दिनों में। रिमाइंडर कितना है, हमें जो आंसर आया उसका नहीं, हमें जो रिमाइंडर आया उतने होते हैं ऑड डे। 7 के बाद डिवाइड करने से जितना भी रिमाइंडर आता है उतने हमारे ऑड डे। तो 100 दिनों में कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि जैसे 10 दिन है, 7 दिन है, 100 दिन है। अब हम बात कर लेते हैं पूरे साल की, कौन से, पूरे साल की। अब हम बात कर लेते हैं पूरे साल की, और इसमें साल में भी पहले हम बात करेंगे नॉर्मल ईयर की। अब एक नॉर्मल ईयर है, जैसे एक नॉर्मल ईयर है उसमें होता है 365 दिन। कितने होते हैं, 365 दिन। अब 365 दिन एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं ये हमें पता करना है। तो हम वही ट्रिक लगाएंगे कि भैया 7 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर आया उतने हमारे ऑड डे। तो 7 से हमने अगर डिवाइड कर दिया 365 को तो ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा मतलब 1 ऑड डे। कितना बच रहा है, 365 दिन, मतलब एक साल में कितने ऑड डे आ रहे हैं, 1 ऑड डे। ठीक है, एक साल में आ रहा है 1 ऑड डे। ठीक है, एक साल में आ रहा है 1 ऑड डे। कितना, 1 ऑड डे इन ईयर। ठीक है, एक साल में कितना ऑड डे, 1 ऑड डे। एक साल में 1 ऑड डे, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, एक साल में 1 ऑड डे होता है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 365 दिन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में जो है फरवरी जो है 29 का होता है। कितने का होता है, 29 का। तो एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब 367। ठीक है, लीप ईयर का कौन सा ईयर होता है, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन। अगर 29 दिन फरवरी में है तो पूरे साल में एक दिन बढ़ जाएगा
और लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं, अगर कोई भी ईयर जो है 4 से डिविजिबल है तो वो कौन सा ईयर होता है, वो ईयर होता है लीप ईयर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 366 दिन। अगर 366 दिन में हमें लीप ईयर निकालना है तो 366 को डिवाइड कर दो 7 से। 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके बता देता, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हम आता है ये 1 और ये 6, तो ये आता है 2 और 40, मतलब यहाँ रिमाइंडर आ रहा है कितना, 2। तो हमें काम भी किसका है, हमें काम भी सिर्फ रिमाइंडर का है, तो रिमाइंडर बच रहे हैं यहाँ 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो एक जो लीप ईयर होता है उसमें ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। तो इन लीप ईयर, ठीक है, इतना याद रहेगा, इन लीप ईयर, समझ में आया। इन लीप ईयर तो कितने, 366 दिन में कितने जो ऑड डे होते हैं, ये होते हैं 2, और एक जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने ऑड डे होते हैं, 1। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हमने 1 साल का निकाल लिया, अब 1 साल का निकाल लिया, नॉर्मल ईयर का 1 निकाल लिया, लीप ईयर का हमने कुछ दिनों का भी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं, देखो जब पहला दिन चालू हुआ 1 जनवरी एडी यानी एनिमोडॉनमी, यहाँ से दिन चालू हुआ, तो इस दिन यहाँ कौन सा दिन था, यहाँ था मंडे, ठीक है, मंडे, फिर 2 तारीख, फिर आई 3 तारीख, 4 तारीख, ऐसे दिनों की सीरीज चालू हो गई। तो अब हम जानेंगे कि देखो जब जो स्टार्टिंग के 100 साल थे उसमें कितने ऑड डे आए। अब ये तो हमने जान लिया इंडिविजुअल, 1 साल का, 2 साल का, 10 दिन का, 15 दिन का, ये दिन के मामले में। अब हम सालों की बात करेंगे। अगर हमें बोल दिया जाए कि 100 सालों में बता दो भैया 100 सालों में कितने ऑड डे होते हैं, ठीक है, 100 सालों में हमें ऑड डे बोलना पूछा गया है, तो 100 सालों में ऑड डे कैसे निकालेंगे। देखो 100 साल में हमने यही देखा है कि 1 साल में 1 ऑड डे होता है, तो हर साल में 1 ऑड डे तो होगा ही, तो यहाँ आ जाएंगे 100 ऑड डे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ जो है लीप ईयर भी होते हैं, हर साल में 1 ऑड डे होता है, मतलब 100 सालों में 100 ऑड डे तो होगा। अब देखो लीप ईयर तो होते हैं, तो लीप ईयर 100 सालों में कितने लीप ईयर है, तो 100 से डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि लीप ईयर जो है 4 से डिविजिबल होता है, तो हम ये 100 को कंसिडर नहीं करेंगे, जो 100वां साल है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आंसर कितना आएगा 24, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन में 25 आएगा, लेकिन हमें जो 100वां साल है उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, 100वां साल है उसको कंसिडर करना नहीं है। तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है, 24। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर होगा वो 5। कितना रिमाइंडर आएगा, 5। इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व कर लेना। 124 से अगर हम 124 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑब्वियसली कितना है, 5 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा रिमाइंडर, कितना आएगा रिमाइंडर, 5, ठीक है। अब बात करते हैं 100 सालों की बात कर ली, अब हम बात करते हैं 200 सालों की, ठीक है। अगर 200 सालों की, तो 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, तो अगर 200 साल में कितने ऑड डे होंगे, तो 5 + 5, तो ये आ जाएगा 10। मैंने एक चीज़ बोली है स्टार्टिंग में ही कि 7 से कम ही होंगे, ऑड डे के नंबर कितने होंगे, 7 से कम होंगे। अब इसको डिवाइड कर दो 7 से, तो ऑड डेज आ जाएंगे, कितने ऑड डे आ जाएंगे, 3 ऑड डे। कितने ऑड डे आ जाएंगे, 3 ऑड डे, ठीक है, समझ में आया, 3 ऑड डे आ जाएंगे, कितने, 3 ऑड डे, समझ में आ रहा है। 100 साल में निकाल लिया, 200 साल में निकाल लिया। अब बात करेंगे हम 300 साल की, ठीक है, 300 साल की बात करेंगे। तो हमने 1 साल में, इसको पहले अलग कर देता, ठीक है। अब हम बात करेंगे 300 साल की। देखो 300 साल में कितने ऑड डे होते हैं, तो 300 साल में अगर हमें ऑड डे फाइंड आउट करना है, तो देखो 100 साल में कितने होते हैं, 5, तो 5 और 3 मतलब 300 साल, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 15, और 15 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 1। तो 300 साल में कितने ऑड डे होंगे, 300 साल में होंगे 1 ऑड डे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 400 साल की, 400 साल की, ठीक है, 400 साल की। तो हमें पता है 1 साल में 5 ऑड डे होते हैं, तो इसको कर दो 5 × 20, प्लस अगर हम गौर से देखें तो जो 400वां साल में वो खुद में एक लीप ईयर है, 400वां साल, क्योंकि 4 से डिविजिबल है, तो ये कौन सा ईयर होगा, ये है लीप ईयर, तो +1 कर दो, क्योंकि लीप ईयर में 1 ऑड डे एक्स्ट्रा होता है, देखा है हमने यही। तो एक अगर हम एक्स्ट्रा कर देंगे तो 5 × 20 और 21 डिवाइडेड बाय 7, यानी कितने ऑड डे, 0 ऑड डे, कितने ऑड डे, 0 ऑड डे, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करेंगे 500 सालों की, ठीक है, 500 सालों की।
500 साल की, तो 0, 400 साल में कितने होते हैं 0, प्लस 100 साल में कितने होते हैं 5, 100 साल में कितने होते हैं 5, तो ये लिख दिया हमने 5। तो 500 साल में कितने ऑड डे आएंगे 5। समझ में आ रहा है, 500 साल में कितने ऑड डे आएंगे 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं 600 साल में। 600 साल की बात कर लेते हैं। 600 साल में, 600 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 600 साल में कितने ऑड डे होते हैं, तो हम इसको क्या, हम 400 साल प्लस 200 साल लिख सकते हैं। तो 400 साल में ऑड डे कितने होते हैं, 400 साल में 0, और 200 साल में कितने होते हैं, 200 साल में 3। तो 600 साल में कितने ऑड डे होंगे 3। ठीक है, ऐसा हम पूरे 1900, 2000, 1100, 1200 कोई भी ईयर लो, सब में ऑड डे निकाल सकते हैं, और यही हमें निकालना है अगर हमें दिन फाइंड आउट करना है तो। ठीक है, समझ में आया, अगर हमें दिन फाइंड आउट करना है तो यही हमें निकालना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमने ये बात कर ली सालों की। ठीक है, जितने भी साल हैं उनकी। अब हम बात कर लेते हैं जो मंथ होते हैं, एक साल में जो 12 महीने होते हैं उनकी, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे डेमो के लिए। ठीक है, ये पूरे हो गए, इतना हम याद रख लो, और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम किसी भी साल का निकाल सकते हैं। ठीक है, बस लीप ईयर को भूलना नहीं है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं और हम बात करेंगे महीनों की। महीने की बात करेंगे, महीने की। जैसे देखो, हमारे पास महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गए हमारे पूरे 12 महीने। अब जनवरी में दिन कितने होते हैं 31। ठीक है, अब 31 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से, एक महीने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 31 को हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। सॉल्व करके देख लो। ठीक है, 31 को हम डिवाइड करेंगे अगर 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। ठीक है, अगर लेकिन फरवरी के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। फरवरी के केस में कैसा डिफरेंस है, फरवरी के केस में डिफरेंस ये है कि देखो, फरवरी में कुछ लीप ईयर होते हैं और कुछ नॉर्मल ईयर होते हैं। तो जो लीप ईयर है, लीप ईयर में 28 दिन होते हैं। अगर 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0 रिमाइंडर, लेकिन अगर 29 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आया, 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये यहाँ पे अगर लीप ईयर है तो वहाँ एक ऑड डे आएगा। फरवरी में अगर लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो वहाँ 0 ऑड डे आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब मार्च में आएंगे, फिर से 31 दिन रहते तो फिर से 3। यहाँ अगर 30 से डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो यहाँ आ जाएगा फिर से 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 2 ऑड डे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और यहाँ फिर से 3, यहाँ फिर से 2, यहाँ फिर से 3। अगस्त में फिर से 31 दिन होते हैं। ठीक है, अगस्त में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ फिर से 3, यहाँ फिर से 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 3। समझ में आया, ये पूरे महीनों के ऑड डे है। ये हमें क्वेश्चन करते वक्त काम में आएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब हम एक डेमो वाला क्वेश्चन लेते हैं कि इससे हम जो है कौन सा दिन था उस डेट को वो कैसे निकाले। ठीक है, अब उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर ऑड डेज समझ लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या 0 है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा दिन है। अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या फिर 0 है। अगर 0 है तो ये आ जाएगा संडे। अगर 1 है तो ये आ जाएगा मंडे। अगर 2 है तो ये आ जाएगा ट्यूसडे। अगर 3 है तो ये आ जाएगा वेडनेसडे। और ये अगर ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ आ जाएगा थर्सडे। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा फ्राइडे और यहाँ आ जाएगा सैटरडे। समझ में आया, ये सैटरडे और संडे। अगर एक ऑड डे आ रहा है सॉल्यूशन तो वहाँ मंडे होगा, 2 ऑड डे आ रहा है तो वहाँ ट्यूसडे होगा, 3 ऑड डे आ रहा है तो यहाँ वेडनेसडे होगा, 4 ऑड डे होगा तो वहाँ ट्यूसडे आएगा, और 5 ऑड डे होगा तो वहाँ फ्राइडे आएगा, और 6 ऑड डे होगा तो वहाँ सैटरडे आएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो हमें अगर हम क्वेश्चन देख ले तो 12 जनवरी कितना दिया है 1979। अगर हमें बोल दिया जाए कि 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। पहले
ये 19 की सीरीज इधर ले लो, 1900 इधर ले आओ, ठीक है। अब कितने दिन बोला है, 12 दिन, ठीक है, 12 दिन, ठीक है। अब देखो 1900 साल में कितने ऑड डे होंगे, मैंने जब भी सीरीज बताई तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1900 साल में होगा ऑड डे का नंबर 1, कितना, 1900 साल में कितना ऑड डे होंगे, 1, ठीक है। अब देखो ये जो 79 ईयर है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 12 जनवरी, ये पहले ही महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर पहले ही महीने की बात कर रहे हैं तो हमें लेना पड़ेगा 78, कितने, 78, ठीक है। 78 दिन ही लेना पड़ेगा क्योंकि 79वां ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, महीना बस स्टार्टिंग में आ रहा है। और दिन कितने, 12, जनवरी के दिन कितने, 12, ठीक है। अब 79 ईयर बोला है तो 79 में हर साल में एक ऑड डे होगा। अब इन 79 ईयर्स में जो है लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर कितने होंगे तो कैसे पता करेंगे, प्लस कर दो, ठीक है। अब जो हम क्या करेंगे, 78 को डिवाइड कर देंगे 4 से, मतलब हमें लीप ईयर पता चल जाएगा। लीप ईयर कैसे पता करें कि 4 से डिवाइड कर दो। ये 78 कहाँ से आया है, क्योंकि 79वां ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36, कितना आ जाएगा, 90। हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, कितने साल आ जाएंगे, 19 साल, समझ में आया, कितने साल आ जाएंगे, 19 साल, ठीक है, 19 साल। तो लिख दें यहाँ 19 साल, 19 साल, ठीक है। और 12 दिन, और कितना, 12 तारीख, तो 12 को डिवाइड कर दो 7 से, ठीक है। ऑड डे फाइंड आउट करना है और इसको भी डिवाइड कर दो 7 से। अगर हम इसको पूरा, इसको प्लस करके अगर 7 से डिवाइड करते तो यहाँ पे आएगा 78.9160, तो ये आ जाएगा 6, रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 6, ठीक है। ये 1, ये 6, और यहाँ पे अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं 12 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं 12 को तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस सबको प्लस कर दो, 6 + 5 + 1, 7 5 11 और 1 12, कितने आ गए, 12। अब मैंने एक चीज़ बोली है कि ऑड डे कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो गए, 7 से कम हो गए, तो इसको फिर से डिवाइड कर दो 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 1 7, 7 5 12, तो ये आ जाएगा 5। अब मैंने क्या बोला था, 5 कौन सा दिन आ रहा है, कौन सा दिन आ रहा है, यहाँ आ रहा है 5 ऑड डे निकल गए, मतलब फ्राइडे आ रहा है। कौन सा दिन आ रहा है, फ्राइडे, कितना, कौन सा दिन आ रहा है, फ्राइडे, समझ में आया। ये होगा हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरह अगर आपको कोई भी दिन दिया गया है, दुनिया का कोई भी दिन पूछ ले, कोई भी सदी का पूछ ले, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इस ट्रिक की मदद से। हमें बस ऑड डे निकालते आना चाहिए। ऑड डे कैसे निकालना है ये हमने देख लिया है। अब जो बाकी के क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।